गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी हम आप जानते हैं कि हम लोग मेथड ऑफ कुकिंग फूड टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी भोजन पकाने की विधियाँ। इसमें हमने सबसे पहले इसके उद्देश्य देखे थे कि क्या क्या भोजन को पकाने के क्या क्या उसके उद्देश्य क्या हैं। फिर हमने सेकेंड पॉइंट में देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड, यानी कि भोजन पकाने का क्या महत्व है, या भोजन पकाने से भोजन जब पक जाता है या पकाते हैं तो उसका क्या महत्व होता है। इसमें हम 4 पॉइंट अब तक हमने देखा है और आज हम इसका लास्ट 5th पॉइंट पढ़ेंगे, जो है कुकिंग में फूड सेफ, यानी कि भोजन पकाने से भोजन जो है वो सुरक्षित रहता है। Microorganisms are present in raw foods. Some microorganisms are harmless while others are harmful. Microorganisms that convert milk into curd are beneficial, whilst those that cause disease like tuberculosis are harmful. जैसे कि हम जानते हैं इस चीज़ को कि जो कच्चा भोजन होता है उसमें कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके लिए हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिससे जो हानिकारक होते भी हैंगे। जैसे कि बहुत से ऐसे जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं जो कि भोजन पकाने से उसमें वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे कि भोजन जो है वो सुरक्षित रहता है और हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और बहुत से जीवाणु, बहुत से बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी कि हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग अगर बताएं कि बात करें दूध की, तो दूध को अगर हम जो उसमें जीवाणु होते हैं दूध में, वो दूध को दही में भी परिवर्तित करते हैं, और ये जीवाणु जो होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। हम अगर पनीर की और दही की और इस सब चीज़ की अगर बात करें तो वो दूध से ही बनते हैं। आप सब जानते हैं इस चीज़ को कि ये जो चीज़ है वो दूध से बनते हैं। हाँ, और दूध को क्या किया जाता है, फाड़ा जाता है ना। उसको फाड़ के अगर पनीर है, खोआ है या दही है, वो दूध से ही बनाया जाता है। जब दूध में आप दूध को फाड़ते हैं तो वो दूध जो है वो पीने लायक तो नहीं रह जाता है ना, वो फट जाता है तो वो पीने लायक नहीं रहता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए हानिकारक है या वो अब आपको नुकसान करेगा। वो किस चीज़ में बदल जाता है, उसको आप दही बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, तो वो दूसरी चीज़ में बदल गया है, चेंज हो गया है, मगर वो आपके लिए क्या है, नुकसानदायक नहीं है। उसको भी आप अच्छे उसमें अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और सब लोग करते भी हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि भोजन में जो जीवाणु होते हैं वो हर जीवाणु जो होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक ही हों। कुछ नुकसानदायक भी होते हैं और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक नहीं भी होते हैं ये। तो इस तरह से हमने अभी आपको दूध का उदाहरण दिया है। इस तरह से और भी बहुत से ऐसे भोजन होते हैं, बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि पकाने से फ़ायदेमंद भी होते हैं और वैसे भी हमें नुकसान नहीं करते हैं। तो ये आज हमारा ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड, ये हमारा आज ही कंप्लीट होता है। बच्चों, मैं आज आपको इसमें थोड़ा सा एक एक्टिविटीज़ दूँगी। थोड़ा मैंने छोटा सा होमवर्क है जो आपको करना होगा। चलिए मैं इसको आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से जितने मैंने आपको इस मेथड ऑफ कुकिंग टॉपिक के जो पॉइंट था, इसके सारे जो 5 पॉइंट है एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग को समझ में आया है। एक बार फिर से हम लोग इस चीज़ को अच्छे से देख लेंगे। अगर कुछ छूट गया है तो हम लोग उस चीज़ को और अच्छे से देखेंगे कि हम लोग ने देखा था। इसमें
अब सेकेंड पॉइंट था इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड, यानी कि भोजन पकाने का क्या महत्व है। हाँ, तो इसमें फर्स्ट हमने देखा था कुकिंग मेक्स फूड इजी टू डाइजेस्ट, यानी कि भोजन से पकाने से भोजन जो है वो मुलायम हो जाता है और पचने में आसानी होती है। ये बात सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जब भोजन को पकाया जाता है तो भोजन क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है ना, मुलायम हो जाता है। हम लोग अगर कच्चे खाने की बात किया जाए तो कच्चा खाना कोई खा भी नहीं सकता, और हम लोग उसको देखते हैं वो कैसा होता है। अगर हम लोग चावल की बात करें तो चावल कितना कड़ा होता है ना, कितना हार्ड होता है, छोटा छोटा भी होता है, कितना हार्ड होता है, उसको हम लोग ऐसे नहीं खा सकते हैं। दाल की बात की जाए या कोई भी सब्ज़ी की बात की जाए तो हम लोग उसको ऐसे नहीं खा सकते हैं, है ना। और कभी कभी हमको ऐसा होता है कि खाना जो है वो हम अच्छे से चबा के या तो नहीं खा रहे हैं, या किसी भी तरह से हम लोग का क्या कहते हैं ज़्यादा वैसा चला गया वो खाना, हमने अच्छे से नहीं उसे चबाया है या मुलायम सॉफ्ट नहीं है, तो वो क्या करता है पेट में जाके हमारे गड़बड़ी पैदा करता है, उसी से हमें फिर अपच हो जाता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और भोजन पकाने से क्या होता है, जब भोजन पकता है तो वो अच्छे से मुलायम हो जाता है, और जब हम उसे खाते हैं तो वो हमारे जो हमारे पाचन क्रिया उसमें आसानी से, या ये कहें जो हमारा पाचन रस होता है, जैसे कि मैंने आपको उससे पहले भी बताया था, उसमें जाकर आसानी से मिल जाता है और हमारे खाना जो है वो डाइजेस्ट होने में, यानी कि पचने में आसानी होती है। फिर सेकेंड पॉइंट हमने देखा था कुकिंग इम्प्रूव्स द अपीयरेंस, टेक्सचर, कलर, फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ फूड, यानी कि भोजन पकाने से भोजन का रूप, टेक्सचर, रंग, स्वाद, महक, उसकी सुगंध क्या होती है, बदल जाती है, तथा वो भोजन जो है वो आकर्षण में उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी कि आकर्षण लगने लगता है ना। इस हम अच्छे से जानते हैं कि खाना जब हम कच्चा अगर हम खाना देखें या सब्जियां देखें तो वो देखने में इतनी आकर्षित नहीं लगती हैं, या बहुत देखने में अच्छी नहीं लगती, या बहुत ऐसा नहीं लगता कि हमें खाने का मन करे ना, ऐसे नहीं लगती। मगर जब हम उसको पकाते हैं तो क्या होता है, उसका रूप भी एकदम बदल जाता है, उसका कलर बदल जाता है, रंग क्या होता है, जब हम हरी सब्जियों को बनाते हैं तो वो जब पक जाती हैं तो वो एकदम हरी नहीं रह जाती है, तो वो डार्क थोड़ी ग्रीन सी हो जाएंगी या ब्राउनिश से थोड़ी हो जाती है ना। उसके पास उसकी महक कितनी अच्छी आती है ना, महक में एकदम से बदलाव हो जाता है। उसका स्वाद तो जब उसमें जब पकाया जाता है तो उसमें नमक, मिर्च, मसाला ये सब डाला जाता है, तो उससे क्या होता है, उसके जो स्वाद है वो बहुत अच्छा हो जाता है, उसी से उसकी महक, उसकी सुगंध, वो सब बहुत अच्छी हो जाती है, और देखने में भी क्या लगता है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षित लगता है कि देख कर ही हमें क्या होता है, खाने का मन करने लग जाता है ना। इसी तरह से हमने एग्जाम्पल में हमने आलू का वो दिया था, उदाहरण दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि क्या करते हैं, आलू जो होता है अगर वो कच्चा है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है ना, आलू कच्चा भी नहीं खाया जा सकता और उसको कुछ किया नहीं जा सकता। मगर जब वो पक जाता है या उसको पकाया जाता है तो क्या किया जाता है, उसमें उसके रंग से लेकर उसका स्वाद, हर एक चीज़ में बदलाव आ जाता है, और खाना जो है वो देखने में एकदम आकर्षित, यानी कि बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर थर्ड पॉइंट हमने देखा था कुकिंग ऑफ फूड्स एड वैरायटी टू द आर मील्स, यानी कि भोजन को पकाकर आप उसमें विविधता ला सकते हैं। जैसे कि हमने बताया, अभी हमने पोटैटोज़ की बात की थी, आलू की, कि जैसे कि एक भी सब्ज़ी है, हम आलू की बात कर रहे हैं, कि जब तक वो कच्चा है तब तक हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर अगर हमको पकाने की बात आ रही है तो हम उसमें कैसे वैरायटी ला सकते हैं। कल हमने बताया था कि हम आलू के कितनी वैरायटी, कितनी उसमें तरह तरह के उसको बना सकते हैं ना आलू का। आप भी इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे कि इस समय हम लोग आलू का कितना इस्तेमाल करते हैं, और कितनी तरीके से आलू की सब्ज़ी हम लोग बना सकते हैं, आलू के पराठे बना सकते हैं, आलू के चिप्स बना सकते हैं। मतलब आलू को ही हम तरह तरह से, ये नहीं कि वो आलू है तो उसको वेजिटेबल्स यानी कि सब्ज़ी ही बनाकर उसको खाया जाए, मगर उसको तरह तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अभी हम उसमें पराठे में उसको डाल देते हैं तो वो सब्ज़ी तो नहीं रह गई, वो पराठा बन गया, मगर वो आलू का पराठा है, वो अलग वैरायटी हो गई। अब आलू
आलू का हम अगर पापड़ बना देते हैं तो पापड़ एकदम अलग होता है, ना वो सब्ज़ी भी नहीं है, वो रोटी भी नहीं है, वो एकदम अलग वैरायटी है। तो वो एकदम अलग हो गया, मगर क्या है, वो बना तो आलू का ही है। तो इस तरह से हम आलू को सब्ज़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं, और उसके अलावा और भी तरह तरह की हम वैरायटी आलू की बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो इस तरह से भोजन को पकाकर हम उसमें अलग अलग वैरायटी ला सकते हैं। हाँ, फिर हमने 4th पॉइंट में हमने देखा था कि कुकिंग हेल्प्स टू कीप फूड लॉन्गर, यानी कि पकाने से भोजन जो है वो लंबे समय तक खाने के योग्य बना रहता हैगा। हम इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सब्ज़ी हो या कुछ भी चीज़ हो, अगर हम उसको कच्चा रखते हैं तो वो एक समय से, एक दिन से दूसरे दिन तक में क्या होगी, उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी। सब्ज़ी अगर हम लाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी अगर एक दिन हम रख देते हैं, भले ही हम फ्रिज में रख रहे हों या बाहर रख दे रहे हों, तो उसकी जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाती है ना, फिर वो बात ही लगती है। और अगर 2 दिन हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे सब्ज़ियाँ ख़राब होने लग जाती हैंगी। पर अगर हम उसी सब्ज़ी को, उसी खाने को हम जब पका देते हैं तो क्या होता है, वो लंबे समय तक, अगर हमने सुबह सब्ज़ी बनाई है और अगर हमने उसको फ्रिज पे रख दिया है तो शाम को तक भी वो सब्ज़ी अच्छी रहती है, कि खाने के लायक रहती है। हमने कल आटे की भी बात की थी कि जैसे गेहूं का आटा है, जब हम गेहूं के आटे को क्या करते हैं, जब हम गूंदते हैं और अगर हम आटे को गूंद के और अगर हम उसको छोड़ देते हैं, गूंद के उसकी रोटी नहीं बनाते हैं, तो वो सुबह से शाम तक अगर हम उसको रख दें तो क्या होगा, वो खमीरा हो जाता है, ख़राब हो जाएगा। और खमीरा आटा जो होता है फिर वो रोटी बनाने के लायक नहीं रह जाता हैगा। पर उसी आटे को अगर हम रोटी बना देते हैं तो वो एक से दूसरे दिन तक भी वो रोटी सही रहेगी, खाने के लायक रहती रहेगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि पकाने से भोजन जो है वो काफ़ी लंबे समय तक खाने के योग्य बना रहता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट हाँ, तो हमने क्या देखा कि 5th पॉइंट है कुकिंग मेक्स फूड सेफ़, यानी कि पकाने से भोजन सुरक्षित रहता है। अभी हमने इस चीज़ को बताया कि भोजन जो है वो जब हम पकाते हैं तो वो किस तरह से सुरक्षित रहता हैगा ना। जैसे कि हमने बताया कि भोजन जब कच्चा रहता है तो वो कुछ ही समय तक का रहता है, या ख़राब होने का उसमें डर रहता है, या सब्जियां होती हैं तो वो उसकी फ्रेशनेस हट जाती है, या कुछ हरी सब्जियां होती हैं तो वो गलने सी लग जाती हैं ना। और हम जब हम उसको पका देते हैं तो वो क्या होता है, बनी रहती, सुरक्षित बनी रहती है और अच्छा बनी रहती है। और उसके साथ साथ भोजन पकाने से क्या हमने देखा था कि जो भोजन में बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बहुत से ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि खाने में नुकसान हमें नहीं करते हैं। जैसे कि हमने भी बताया था कि दूध को जब हम पकाते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या होता है उसमें, वो तो बना रहता है, मतलब पकाने से बैक्टीरिया हट जाता है। मगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हमने देखे होते हैं कि जो दूध को फाड़ दिया जाता है जब, तो उसकी क्या बनती, पनीर बन जाता है, खोआ बन जाता है। मगर ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। हाँ, इस समय जब दूध फट गया है तो वो क्या हमने देखा था कि वो पीने के योग्य नहीं है, पीने लायक नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे नुकसानदेह है, क्योंकि वो या तो वो दही भी बन जाता है, वो खोआ बन जाता है, वो पनीर बन जाता है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, उसे भी हम खा सकते हैं। इस तरह से बच्चों हमने आज इन 5 पॉइंट को पूरे अच्छे तरह से देखा है, और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक छोटी सी एक्टिविटीज़ है, गतिविधियां हैं जो कि मैंने इसमें दी है, पूरा लिखा हुआ है इसमें आपको कॉलम बनाना है। मैंने इसमें ये इंग्लिश में भी लिख दिया है और हिंदी में भी लिखा है। आप इसको दोनों को अच्छे से गौर से देख लीजिएगा और इसको अपने घर में इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए मैंने इसको अलग अलग किया है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए मैंने एक इंग्लिश का भी अलग बना दिया है, जिसमें एक्टिविटी है ऑब्जर्व एंड लिस्ट द चेंज in the color, texture and taste of the following
food items after they are cooked. Also notes the method used for cooking them. यानी कि पकाने के पश्चात निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के रंग, स्वरूप तथा स्वाद में होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करें व सूची बनाएं तथा उन्हें पकाने की विधि को भी नोट करें। मैंने ये कॉलम बनाया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये इंग्लिश में है। इस तरह से मैंने फूड आइटम, कुछ फूड आइटम्स दे दिए हैं। इसको आपको अपने सोचना है और समझकर इस कॉलम को आपको भरना है। बिफोर कुकिंग, आफ्टर कुकिंग, मेथड ऑफ कुकिंग। इसी तरह से हिंदी में मैंने दिया है खाद्य पदार्थ, रंग, स्वरूप तथा स्वाद। इसमें भी मैंने आपको सेम वही चीज़ आपको हिंदी में भी दी है। फूड आइटम्स हैं, खाद्य पदार्थ दिए हैं, जिसको पकाने से पूर्व, पकाने के पश्चात और पकाने की विधि। यह आपको अपने कॉपी में पहले सोचना है, कॉलम बनाना है और सोच समझ के इसको भरना है। ठीक है बच्चों, आज मुझे उम्मीद है कि आज का पूरा जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कल मैं इसी टॉपिक के नए पॉइंट को क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग को लेकर आऊँगी और फिर हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।